नमस्कार साथियों, बात करते हैं नागौर जिले के अंदर भी महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है। नागौर जिले के अंदर आंगनबाड़ी की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल हम बात करें लगभग 146 पदों वैकेंसी निकाली गई है नागौर जिले के अंदर। ये ओनली नागौर जिले के अंदर जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सहायिका दोनों प्रकार की जो वैकेंसी है। बात इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आप सुन लेना कि आपके आंगनबाड़ी के लिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होगी। इसमें 12वीं पास योग्यता महिला कैंडिडेट चाहिए, जो विवाहित अविवाहित दोनों कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही दूसरी बात सुनना, जिस आंगनबाड़ी के लिए अप्लाई करें वो आपकी वार्ड वगैरह में होनी चाहिए। जहाँ वैकेंसी निकाली गई वो आपके वार्ड आपके गांव में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट सुनना, इसका फॉर्म ऑफलाइन है, फॉर्म नहीं मिलता आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप परेशान नहीं हो, हम आपको फॉर्म भी उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम बात इसमें करते हैं आंगनबाड़ी। ये भी बताऊंगा किस आंगनबाड़ी में वैकेंसी निकली, किस में नहीं निकली, ठीक है। विधवा तलाकशुदा इनको बेनिफिट हो रहा है, डाइवर्स वगैरह इनको इसमें बेनिफिट इसमें आपको होता है, ठीक है। इसके साथ ही यदि कोई किसी दुर्घटनावश किसी को कुछ हुआ है तो उनको भी इसमें बेनिफिट होता है, ठीक, बीपीएल वगैरह। इसमें जो ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, आपके जो नंबर वगैरह जो आपको मिलेंगे, इसमें नंबर का जो सिलेक्शन होता है आपकी क्वालिफिकेशन में आधार होता है। तो जितनी ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा लगा उतना बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। अब बात करते हैं पहले हम सीडीपी ऑफिस, आपके फॉर्म कहाँ जमा होंगे। ये सीडीपी ऑफिस साथियों 8 जो दे रखे हैं, 8 सीडीपी ऑफिस है। यहाँ फॉर्म फिल करके आपको यहाँ जमा करवाना है। इसके बाद बताऊंगा कौन कौन सी आंगनबाड़ी के अंदर में किस प्रकार की आंगनबाड़ी की है और कौन सी कैटेगरी में आपकी वैकेंसी है। पहले हम बात करें सीडीपी ऑफिस नागौर के अंदर है। इसका 5 कार्यकर्ता की है, सहायिका की 20, टोटल 25 वैकेंसी है। जायल की बात करता हूँ 5 कार्यकर्ता 9 वैकेंसी है, टोटल 14 वैकेंसी है। डेगाना की बात करता हूँ 5-6 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 10-5 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की 11 वैकेंसी है। कार्यकर्ता की ज़्यादा सैलरी होती है, सहायिका की कम। रियाबड़ी की बात करता हूँ 4 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 10 वैकेंसी सहायिका की, टोटल 14 वैकेंसी है। मेड़ता की बात करूँ 9 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 17 वैकेंसी है सहायिका की, अच्छी वैकेंसी 26 वैकेंसी यहाँ पे टोटल हो गई। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसमें मुंडावा की बात करें, यहाँ पे 4 वैकेंसी है। यहाँ पे कार्यकर्ता की 14, सहायिका की 18 वैकेंसी होगी। कीरवर की बात करता हूँ 6 वैकेंसी कार्यकर्ता, 17 सहायिका की है, 23 वैकेंसी होगी। बेरुंदा की बात करता हूँ, बेरुंदा के अंदर है यहाँ पे 8 वैकेंसी कार्यकर्ता, 7 वैकेंसी है, टोटल 15 वैकेंसी है। यानी 47 वैकेंसी यहाँ पे कार्यकर्ता की, 99 वैकेंसी आएगी, टोटल 146 वैकेंसी यहाँ पे हो गई साथ में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, उसके बाद बताएंगे किस आंगनबाड़ी में कौन सी वैकेंसी है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उस राज्य से उस वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए। विधवा महिला और तलाकशुदा महिला को ससुराल होता माई के दोनों स्थान से भर सकती है, वो स्थायी निवासी मानी जाएगी। किसी परिवार के मुखिया की दुर्घटना सिलिकोस से मृत्यु होने पर एफआईआर एमपीआर की रिपोर्ट के साथ सिलिकॉन दुर्घटना किसी होने वाले प्रमाणिक दस्तावेज करने होंगे। उसकी विधवा पत्नी को संबल देने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से सबसे कम आयु वाली महिला का चयन उपनिदेशक द्वारा सीधे किया जाएगा, बशर्ते से अन्य पात्रता पूर्ण करती हो। इसके लिए समस्त श्रेणी के आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 से 55 साल आपकी एज होनी चाहिए विधवा तलाक देने के लिए। बाकी 18 से 35 साल है जो नॉर्मल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदनकर्ता की महिला घर में शौचालय होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की रिक्त पद तो न्यूनतम 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए। विकृति प्रकाशित होने की सहायिका कार्यकर्ता दोनों की आयु जो है 18 से 35 साल होनी चाहिए। SST वगैरह इनकी 40 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण नहीं किया गया, इसका आवेदन पत्र भी घोषणा में अंकन होना आवश्यक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम सत्र न्यायालय जारी आदेश या डिग्री की छाया प्रति आवश्यक रूप से दस्तावेज के साथ संलग्न किसी भी स्थिति में तलाक के लिए विचाराधीन प्रकरणों का विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का कवरेज 50% अधिक SST वगैरह OBC वगैरह है तो उनको वहाँ पे उनको लिया जाएगा, ठीक है। आप wcd.rajasthan.gov में जाके इसका फॉर्म वगैरह आप देख सकते हो, जो सोमवार को आपका अपडेट किया जाएगा, ठीक है। इसकी लास्ट डेट 3 अगस्त है। 3 अगस्त तक फॉर्म फिल करके आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आपको ये जमा करवाना है आपके CDP ऑफिस में, कहीं नहीं जाना हो, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आपको खुद को जमा करवाना है। या आप सोच सके ऐसे पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल के प्रमाण पत्र 3 वर्ष तक मान्य होंगे, ठीक है। AWS का प्रमाण पत्र 3 साल के लिए मान्य होता है, दोबारा बना के आपको देना इसमें पड़ेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ साथियों कि आंगनबाड़ी वैकेंसी काला पहले हमारा कार्यालय उपनिदेशक समकीर्ति बाल विकास सेवाएं नागौर की हम बात कर लेते हैं कि नागौर में कहाँ कहाँ वैकेंसी, किस आंगनबाड़ी में वैकेंसी खाली है। जिस आंगनबाड़ी वैकेंसी खाली है वहीं आप लगा सकते हो, अन्य आंगनबाड़ी में आप वैकेंसी में नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, जिस मैंने बार बार बता रहा हूँ, जिस आंगनबाड़ी में खाली है उसी आंगनबाड़ी में आप लगा सकते हो, ठीक है। अन्य आंगनबाड़ी में आप नहीं लगा सकते साथियों, ठीक है। पहले हमारे नागौर के अंदर है आंगनबाड़ी केंद्र का नाम सुना है इन गांव वगैरह में, कादरपुरा में है वैकेंसी कार्यकर्ता की, अल्पसंख्यक की है, यानी OBC वगैरह की है।
खेतोलाव की बात करूँ, खेतलाव के अंदर जो वैकेंसी सहायिका की अनुसूचित जाति एससी की वैकेंसी है। जहाँ कैटेगरी दे देगी वहाँ कैटेगरी वाला, जहाँ जनरल की वैकेंसी है वहाँ कोई भी अप्लाई कर सकता है। जोशियाद की बात करता हूँ, यहाँ पे सहायिका की वैकेंसी सामान्य कैटेगरी जनरल कैटेगरी है। ताऊसर की बात करो 3 के अंदर, ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है आंगनबाड़ी के अंदर है, वहाँ 2-3 आंगनबाड़ी है तो उनके ऊपर लिखा होता है। सहायिका की वैकेंसी सामान्य कैटेगरी। सालवा की बात करता हूँ, सालवा में सहायिका की सामान्य जनरल कैटेगरी। बरण गांव की बात करता हूँ, सहायिका की वैकेंसी सामान्य कैटेगरी की। गोगेलाव फर्स्ट की बात करता हूँ, गोगेलाव फर्स्ट के अंदर सहायिका की सामान्य कैटेगरी जनरल कैटेगरी। चातरा माजरा की बात करता हूँ, चातरा में सहायिका की वैकेंसी सामान्य कैटेगरी की है। जोदियासी की बात करता हूँ, जोदियासी के अंदर बात करूँ सहायिका की सामान्य कैटेगरी की है। इसके बाद हम आगे बात करें इसमें वार्ड नंबर 1 की, नागौर के अंदर वार्ड नंबर 1 के अंदर जो वैकेंसी साथ है सहायिका की वैकेंसी है सामान्य कैटेगरी की। वार्ड नंबर 4A की बात करता हूँ, वार्ड नंबर 4A की बात करता हूँ, नागौर के अंदर सहायिका के सामान्य के। वार्ड नंबर 10A की बात करता हूँ यहाँ पे, तो नागौर में सहायिका की सामान्य कैटेगरी के। वार्ड नंबर 18 की बात करूँ, नागौर के अंदर सहायिका की सामान्य कैटेगरी की है। अब बात करें कुंवारी 3 के अंदर बात कर रहा हूँ, तो कुंवारी 3 के अंदर कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक के। कुंवारी 4 के अंदर कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक के। वार्ड नंबर 4A पहले भी, सॉरी 4A की कार्यकर्ता की सामान्य जनरल कैटेगरी है। अलाया 2 की बात करता हूँ, अलाया में सहायिका की वैकेंसी सामान्य कैटेगरी की है। वार्ड नंबर 27 की बात करता हूँ, सहायिका की वैकेंसी अल्पसंख्यक की है। बदवासी की बात करता हूँ, बदवासी में सहायिका की वैकेंसी और ये भी सामान्य कैटेगरी की बदवासी के अंदर। पिपासर 2 के अंदर बात करूँ, सिवड़ी के अंदर सहायिका की वैकेंसी सामान्य कैटेगरी। मोला बाकरी उटावालिया के अंदर बात करूँ, सहायिका की वैकेंसी सामान्य के। हरीमा की बात करता हूँ, सहायिका की सामान्य की। गगवाना की बात करता हूँ, गगवानी कार्यकर्ता की सामान्य की। इंदादास की बात करता हूँ, यहाँ सहायिका की वैकेंसी सामान्य की। बासनी की बात करता हूँ, बासन 3 में यहाँ सहायिका की वैकेंसी अल्पसंख्यक की। दूजा सर की बात करें, दूजे में सहायक कार्यकर्ता की है सामान्य की, दूसरे में कार्यकर्ता सामान्य की वैकेंसी। ये होगी नागौर में आपकी 26 टोटल वैकेंसी साथियों। अब बात करते हैं नागौर के अगला हमारे जो बाल विकास नागौर की चलिए भी पूरा नागौर कैसे दे देता हूँ, सब पे नागौर कैसे दे देता है। ये सब अब खीवसर की बात आ गई। खीवसर के बाद हम खीवसर में अगली वैकेंसी हम ये 26 नंबर यहाँ पे खीवसर की है, दूधा सर के अंदर, ठीक है। परियोजना का नाम खीवसर। यहाँ ईसर नावड़ा की फर्स्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता की सामान्य की। नरवा कला की बात करूँ, नरवा कला के अंदर नरवा कला में कार्यकर्ता की सामान्य की। मदानियों की डाणी की बात करूँ, कार्यकर्ता की सामान्य के। चावड़िया 2 की बात करता हूँ, कार्यकर्ता की सामान्य कैटेगरी। तांतवास की बात करूँ, कार्यकर्ता की, ये भी सामान्य कैटेगरी की है। पांचला सीधा की बात करते हैं। पांचला सीधा की बात करूँ खीरसर के अंदर, पांचला सीधा के अंदर पांचला सीधा में सहायिका की सामान्य कैटेगरी है। ललाप 2 की बात करूँ, ललापा सहायिका की सामान्य के। तड़ास या ताड़ावास या सहायिका की सामान्य कैटेगरी। टांकला 2 की बात करता हूँ, सहायिका की सामान्य कैटेगरी। आंकला की बात करूँ, सहायिका की सामान्य कैटेगरी। अचियाना की बात करता हूँ, अचियाना में जो है वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की सामान्य कैटेगरी की। बेनी वालों की डाणी बात करें, सहायिका की सामान्य कैटेगरी। कुड़ची 2 की बात करूँ, कुड़ची सहायिका के सामान्य कैटेगरी। दांतेना में जो सहायिका के सामान्य कैटेगरी के। जाडेली की बात करता हूँ, यहाँ पे सहायिका की सामान्य कैटेगरी के जाडेली के अंदर, ठीक है। इसके बाद तांतवास की बात करूँ, तांतवास में सहायिका की वैकेंसी सामान्य कैटेगरी के। फिर वैकेंसी देव 3 है, पचार और बिच्छू की डाणी के अंदर है, सहायिका की सामान्य की। खटिका खुर्द की बात साटिका खुर्द की बात करूँ, साटिका में सहायिका की अनुसूचित जाति एससी की वैकेंसी है। बावंडा की बात करता हूँ, बावंडा सहायिका की सामान्य की। करुण 4 की बात करूँ, करुण के अंदर सहायिका की एससी की वैकेंसी है। गुलासर की बात करता हूँ, गुलाम सहायिका की सामान्य की। खुंडाला में सहायिका की सामान्य की। अब बात करते हैं मेड़ता सिटी की, मेड़ता में बात करें मोकलपुरा में कार्यकर्ता की सामान्य की। ओलादन की बात करें, ओलादन में कार्यकर्ता के सामान्य की। छापरी की बात करता हूँ, कार्यकर्ता की, ये भी सामान्य की छापरी के अंदर। छापरी के मेड़ता सिटी में अगली हम बात करें
बुरियासनी की बात करता हूँ यहाँ पे कार्यकर्ता के सामान्य के इंदावड़ की बात करूँ कार्यकर्ता के सामान्य के गोटन थ्री की बात करूँ कार्यकर्ता सामान्य के डागावास की बात करता हूँ कार्यकर्ता के सामान्य के मोटूस की बात करूँ कार्यकर्ता के सामान्य के मेड़ता रोड 10 की बात करूँ कार्यकर्ता की ये भी सामान्य वैकेंसी है। अब बात करते हैं आगे हम बासनी सेजाथरी की बात करते हैं मेडिसिन में, तो यहाँ पे साइका की सामान्य की है। लांबा जाटने की बात करूँ साइका की SC की वैकेंसी है। कल्लूरू की बात करूँ साइका की SC की वैकेंसी है भी कल्लूरू के अंदर और लांबा जाटने के अंदर। गागुड़ा के अंदर साइका की अल्पसंख्यक की है। फिर सोलावा की बात करूँ इस में साइका की सामान्य की है। रेण 5 के अंदर है साइका की सामान्य कैटेगरी है। रेण 9 के अंदर है साइका की SC की वैकेंसी है। शेड्यूली ये 9 बने आंगनबाड़ी के ऊपर लिखा मिलेगा आपको। शेड्यूली की बात करूँ साइका की सामान्य की है। कुरडाया की बात करूँ कुरडाया के अंदर है साइका की SC की वैकेंसी है। इंदावड़ की बात करूँ साइका की सामान्य कैटेगरी के। डांगावास की बात करूँ साइका की सामान्य कैटेगरी डांगावास 5 के अंदर बात करूँ ये डांगावास 2 है। डांगावास 5 के अंदर बात करूँ साइका की सामान्य कैटेगरी है। सोगावास की बात करूँ फर्स्ट के अंदर साइका की सामान्य कैटेगरी के। मेड़ता रोड 8 यहाँ पे साइका की अनुसूचित जाति की SC की वैकेंसी है। मेड़ता रोड 13 यहाँ पे साइका की सामान्य की। सतलवास की बात करूँ साइका की सामान्य की। गोटन 8 की बात करूँ साइका की ये भी सामान्य कैटेगरी है। अब आग बेरुंदा हमारे जो अगली बेरुंदा के अंदर बात करते हैं। बेरुंदा कहाँ है तो निम्बटी कोठारी यहाँ पे जो कार्यकर्ता के सामान्य की। डोडियाना की बात करूँ कार्यकर्ता के सामान्य की। रोहित सड़ा की बात करूँ रोहित सड़ा के अंदर कार्यकर्ता की सामान्य कैटेगरी वैकेंसी है भी। इसके बाद हम बात करें बेरुंदा के अंदर थावला 8 की बात करूँ कार्यकर्ता की सामान्य के। ओरियाना की बात करूँ कार्यकर्ता सामान्य के। बेरुंदा की बात करूँ कार्यकर्ता की सामान्य की वैकेंसी है। मेवड़ा की बात करूँ कार्यकर्ता सामान्य की वैकेंसी है। और ढाणीपुरा की बात करता हूँ वेस्ट के अंदर ढाणीपुरा में कार्यकर्ता की सामान्य की वैकेंसी है। अब बेरुंदा के अंदर बात करें अगली बिखरनिया खुर्द में साइका की वैकेंसी है सामान्य की। गोजरू की डाणी में साइका की वैकेंसी है सामान्य की। मथानिया में साइका की वैकेंसी सामान्य की। थावला 3 की बात करता हूँ साइका की वैकेंसी है सामान्य कैटेगरी की। शेखपुरा की बात करता हूँ शेखपुरा में है साइका की सामान्य की है। सेनेडिया की बात करता हूँ यहाँ पे साइका की सेनेडिया के अंदर सामान्य की है। निम्बड़ी कला फर्स्ट की बात करता हूँ यहाँ पे साइका की सामान्य कैटेगरी की वैकेंसी है साथियों ठीक है। अब बात करते हैं जाइल की। जाइल में सातंगा की बात करता हूँ सातंगा के अंदर कार्यकर्ता SC की वैकेंसी है। डेहे की बात करता हूँ कार्यकर्ता की सामान्य के। सोनेली की बात करता हूँ कार्यकर्ता की सामान्य के। रातंगा की बात कर रहा हूँ कार्यकर्ता की सामान्य के। तवरा की बात करता हूँ कार्यकर्ता की सामान्य के। छावट्टा कला की बात करता हूँ यहाँ भी साइका की अल्पसंख्यक की वैकेंसी है जाइल के अंदर। खियाला की बात करता हूँ खियाला के अंदर साइका की सामान्य के। चावली की बात करता हूँ चावली पुरानी तवरा और वर्तमान गुड्डा रोयली है साइका की वैकेंसी SC की वैकेंसी है। उबासी की बात करता हूँ साइका की सामान्य की है। साड़ियाला 3 सोल तनाड़ा के अंदर साइका की वैकेंसी सामान्य की है। बड़ी खाटू 4 के अंदर साइका की अल्पसंख्यक की। बगरार सर की बात करूँ यहाँ पे साइका की सामान्य की। गुगरिया लीगी की बात करता हूँ साइका की सामान्य की। और डे 4 की बात करता हूँ साइका की ये भी सामान्य कैटेगरी की वैकेंसी है साथियों। अगली हमारी वैकेंसी रिया बड़ी के अंदर। जाइल के बाद आगे रिया बड़ी में कहाँ का रिया बड़ी 4 वार्ड नंबर 4 के अंदर साइका की सामान्य कैटेगरी। रिया बड़ी 2 वार्ड नंबर 13 और 14 के अंदर साइका की सामान्य कैटेगरी। उसन नगर की बात करूँ तो यहाँ पे जसन नगर के अंदर साइका की सामान्य के। जसन नगर फर्स्ट के अंदर बात करूँ साइका की सामान्य के। पद्दू कला की बात करता हूँ साइका के सामान्य के। लाडवा की बात करता हूँ लाडवा के अंदर साइका की सामान्य कैटेगरी की है। लिलिया फर्स्ट की बात करता हूँ साइका की सामान्य कैटेगरी की है। मुंगडा के अंदर साइका की सामान्य के। भगवानपुरा के अंदर वार्ड नंबर 18 और 19 के अंदर साइका की सामान्य वैकेंसी। खेड़ा किशनपुरा की बात करता हूँ साइका की ये भी सामान्य की है। पादू कला की बात करूँ 4 के अंदर कार्यकर्ता की सामान्य की है। रिया बड़ी 4 के अंदर वार्ड नंबर 3 के अंदर कार्यकर्ता की सामान्य की है। रोईसी की बात करता हूँ यहाँ पे रोईसी के अंदर क्या है रोईसी के अंदर कार्यकर्ता की सामान्य की है। रिया बड़ी 4 के अंदर वार्ड नंबर 4 के अंदर कार्यकर्ता की सामान्य की है। अब बात करें मुंडवा की बात करते हैं। मुंडवा में कहाँ का है तो मुंडवा की हम बात करें बटनोखा के अंदर है। बट कार्यकर्ता की सामान्य वैकेंसी है। कुचेरा वार्ड नंबर 2 कुचेरा के अंदर कार्यकर्ता की सामान्य के। गोवा कला फर्स्ट की बात करता हूँ कार्यकर्ता की SC की वैकेंसी है। अछुताई की बात करो अछुतुआई की साइका की सामान्य की फीड उद्योग के अंदर। खजवाना प्रथम की बात करता हूँ साइका की सामान्य के।
लूणसरा 2 के अंदर बात करूँ यहाँ पे सहायिका की सामान्य की है। लूणसरा 3 के अंदर सहायिका की सामान्य की है। लूणसरा फर्स्ट 2 आंगनबाड़ी के अंदर होंगे यहाँ। ककड़ाया की बात करूँ, ककड़ाया के अंदर सहायिका की सामान्य की है। बटनोखा की बात करता हूँ, सहायिका की सामान्य की है। ऋण 3 की बात कर रहा हूँ में सहायिका की सामान्य कैटेगरी की ऋण में, ठीक है। जनाना तृतीय सहायिका के सामान्य की। जनाना प्रथम की बात करूँ सहायिका की, ये भी सामान्य कैटेगरी की वैकेंसी है। अगली हमारी प्रयोजन है मुंडवा के अंदर ही बात करते हैं अभी तो। अहमदपुरा की बात करूँ सहायिका की सामान्य के। फिडोद की बात करता हूँ सहायिका की सामान्य के। अड़वड़ की बात करता हूँ, अड़वड़ की बात करूँ सहायिका की सामान्य के। रोल 2 की बात करूँ सहायिका की सामान्य के। खेरवाड़ की बात करता हूँ, ये सहायिका की सामान्य कैटेगरी वैकेंसी है। नराधना प्रथम की बात करता हूँ, नरसिडिया कार्यकर्ता की सामान्य की है। अब बात करते हैं डेगाना में। डेगाना में कहाँ वैकेंसी है। डेगाना की हम बात करें साथ ही यहाँ पे, तो डेगाना में है चकढाणी राजोदा की बात करूँ कार्यकर्ता की सामान्य के। कुतियासनी खुर्द 3 की बात करूँ, यहाँ कार्यकर्ता की सामान्य की वैकेंसी। चंपाखेड़ी की बात करूँ कार्यकर्ता की सामान्य के। कितलसर की बात करूँ कार्यकर्ता की सामान्य की वैकेंसी है। सूदरी की बात करता हूँ डेगाना में कार्यकर्ता की सामान्य की। और साजू की बात करूँ कार्यकर्ता की अनुसूचित जाति एससी की वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करें पुंदलोता में सहायिका की सामान्य के। चोवा की बात करूँ सहायिका की सामान्य के। सुंदरी की बात करूँ सहायिका सामान्य के। और साजू की बात करूँ सहायिका सामान्य के। बुटाटी की बात करूँ सहायिका की सामान्य की वैकेंसी बुटाटी धाम। ये टोटल आपकी 146 वैकेंसी हो चुकी है। इसके फॉर्म बताऊँ आपको, आवेदन पत्र 2 भर्तियों भरे। इसकी ये आपका आवेदन पत्र है, इसके सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको 2 फोटो कॉपी लगेगा, आपको भर के फिल करके आपको ये देना है। देखो इसमें क्या क्या है। बाल विकास परियोजना में यहाँ आपको लिखाना नागौर। बाल विकास परियोजना कौन सी है, नागौर। जो मैंने 8 आपको CDP ऑफिस बताया, CDP ऑफिस का नाम लिखाना है। यहाँ आपका जिला हो जाए, ग्राम पंचायत निकला है, और अच्छे वार्ड आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आवेदन का नाम, पति का नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह, ये आयु वगैरह ये। तो इसमें कोई 2 डॉक्यूमेंट्स लगाते हो उस हिसाब से इसमें भरना आपका पूरा फॉर्म। अन्य में आप अन्य लगा सकते हो, ठीक है। इसके साथ आप संलग्न दस्तावेज किस प्रकार लगा वो आपको इसमें दिखना है, ठीक है। घोषणा पत्र की मेरे घर में ये है वो जानकारी आपकी हो गई। इसमें आपको लेटर पैड बनाना है जो कि आंगनबाड़ी के शपथ किए जाने की मेरे घर में वो है। देखो अविवाहित महिला द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने का हेतु जाने वाला ये होगा। ये आपका पूरा फॉर्म है। इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद साथी। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करना ना भूले। इस रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।